जय श्री कृष्ण। ये जो 27वां श्लोक है गीता के प्रथम अध्याय का, इस श्लोक में अर्जुन का जो विषाद था और जो अर्जुन का शोक था, क्योंकि इस अध्याय का नाम भी अर्जुन विषाद योग है, तो इस अध्याय के अंदर देखने में आया कि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा कर दो, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ जिनका मैं वध करना जा रहा हूँ और जो मेरे बंधु बांधव हैं। लेकिन जब वो अपने बंधु बांधवों के बीच में आए, तब उन्होंने जब समीप से देखा, तभी ये 27वां श्लोक कहता है, तान्य तान समीक्ष सा कौन्तेय सर्वान बंधून वस्थिता। उन सब के पास में जा करके जितने बंधु थे, बांधव थे, मामा चाचा ताया, सब जितने थे, जितने रिश्तेदार थे, उन सबको देख करके अर्जुन का हृदय था वो क्या हो गया, वो दया से भर गया। क्योंकि उसको लगा कि ये सब तो मेरे रिश्तेदार हैं, इनका सबका जिसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन है, इन ब्लड रिलेशन वालों को मैं क्या, इनकी मैं हत्या करूंगा, इन्हें मारूंगा सिर्फ राज्य के लिए। तो अर्जुन के मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगे, क्योंकि मैं तो एक राज्य के लिए युद्ध कर रहा हूँ। वो बातें भूल गए, जितनी जो जो उन्होंने उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को जो कष्ट दिए थे, उनकी माता को जो कष्ट दिए थे, वो सब भूल गए, वो सारा का सारा भूल गए। बस उनको यही याद था कि क्या मैं सिर्फ भूमि के टुकड़े के लिए या भूमि के लिए युद्ध कर रहा हूँ। वो भूल गए कि ये धर्म युद्ध था, ये अधर्म के खिलाफ युद्ध था, और वो दया से अभिभूत हो गए। और जब दया से अभिभूत हुए तो भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे को मेरे अंदर दया का भाव आने लगा है। और ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि भगवान कभी कभी कुछ काम हमसे करवाना चाहते हैं और उस समय हम उस काम को करने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। धर्म युद्ध में, धर्म का युद्ध ऐसा नहीं है कि सब जगह लड़ाई ही है। गलत को गलत कहना, सही को सही कहने की भी हिम्मत लोग नहीं रखते, सही बात को सही समय पर कहने की हिम्मत नहीं रखते। अगर सही समय पर कोई बात कह दी जाती है तो वो उस समय मनुष्य ये सोचता है कि मेरे जानने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि हर समय तो तलवार लेके लड़ाई नहीं होती है। लेकिन जब हम जीवन जीते हैं तो उस समय कोई बात गलत भी हो रही होती है तो हम सिर्फ इसलिए कि मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, मेरे जानने वाले बैठे हैं, उस समय सही को सही और गलत को गलत कहना भी, उससे भी हम परहेज करते हैं। तो ये युद्ध जो था वो तो हमारे लिए एक मिसाल है, क्योंकि लोग गीता बार बार क्यों पढ़ते हैं? गीता हमें सद्कर्म की प्रेरणा देती है। गीता हमें ये प्रेरणा देती है कि मनुष्य का जो जीवन है वो तो नश्वर है, लेकिन जो जीव है वो नित्य है। और वो जीव जो है, उसके जो कर्तव्य हैं, अगर वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है, अपने धर्म से पीछे हट रहा है, तो इसका मतलब फिर वो जीव जो है वो नित्य शुद्ध परमात्मा को प्राप्त करने के लायक नहीं है। परमात्मा यही कहता है कि जिस कर्म के लिए आपको, जो कर्म आपके सामने रखा गया है, यदि आप उससे पीछे हट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई बुरा मान जाएगा, या फिर सिर्फ इसलिए कि ये काम करने से कुछ किसी को क्या होगा, किसी को बुरा लगेगा, तो बुरा लगना, अच्छा लगना, इन सब से ऊपर है मेरा कर्तव्य करना, अपना कर्म करना। जय श्री कृष्ण।